बुद्धिजीवी नेता हैं, तोता कैसे हो सकता है? जीता ना माझी जी बुद्धिजीवी, वो तो कुर्सी के लोभी है। मैं तो कहूंगी कि अभी ये महाजंगल राज बिहार में चल रहा है। अशोक चौधरी जेडीयू में है, उनके पिताजी कांग्रेस में रहे, बेटी एलजेपी में चला गया, दामाद भाजपा में चला गया। नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी राजद कार्यालय में है। राजद कार्यालय में मौजूद हैं आज जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष हैं नए नवेले मंगनीलाल मंडल, आज ऑफिस में आएंगे और पदभार संभालेंगे। उनकी तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं, बाहर ढोल नगाड़ा भी है और हम बातचीत करेंगे बिहार में क्राइम को लेकर। दिन दहाड़े अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके आवास के सामने दिन दहाड़े गोलियां चलती है, तो जनता कितना सुरक्षित है? जब वीवीआईपी इलाके में इतनी गोलीकांड होता है तो बिहार की जनता कितनी सुरक्षित है? और नीतीश कुमार जो दावा करते हैं कि हमारी सरकार सुशासन बाबू की सरकार है, बिहार में कानून व्यवस्था कायम है, विजय सिन्हा हो या सम्राट चौधरी हो, लगातार चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं मंगल राज है और कानून व्यवस्था यहाँ पे कायम है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे हम। राजद के नेत्री हैं हमारे साथ, दो नेत्री मौजूद हैं, एक पूजा शेखर यादव जी हैं, एक प्रिया जी हैं। इन लोग से बातचीत करेंगी। लगातार अपनी प्रमुखता से बातों को रखते रहती हैं, मीडिया के सामने भी और जनता के सामने भी। तो बातचीत करते हैं। पूजा जी, जिस तरीके से अभी बिहार में चुनाव भी होने वाला है, उसको भी लेकर तैयारी चल रहा है, आज आप लोग के प्रदेश अध्यक्ष भी कार्यालय आने वाले हैं, पदभार संभालने वाले हैं, तो क्या है पूरा कुछ ये सब? हमारे नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मंगनीलाल मंडल जी को तो सबसे पहले मैं ढेरों ढेर बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही उनके नेतृत्व में आने वाले इस चुनाव में जो रिजल्ट होगा वो हम लोगों के पक्ष में होगा और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को उनके नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो क्या नए राजद के प्रदेश अध्यक्ष को आने से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? वो पिछड़ों के नेता रहे हैं, बिहार के 3 प्रमुख जो पिछड़ों के नेता रहे हैं उसमें एक मंगनीलाल मंडल जी हैं और बहुत ही सुलझे और उलझे हुए व्यक्ति हैं वो। और उनको माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेकर के उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने का काम किया है, तो कुछ सोच के ही किया है, बिना सोचे समझे नहीं, कुछ सोच के ही किया है। और उनके नेतृत्व में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आज वो पदभार यहाँ संभालेंगे और कल से आप लोगों को यहाँ का नज़ारा और बिहार का नज़ारा और हर चीज में आपको बदलाव नजर आएगा। फिर से आते हैं आपके पास। प्रिया जी, जिस तरीके से कल वीवीआईपी इलाके में तेजस्वी प्रसाद आवास के सामने और जो अशोक चौधरी हैं उनके आवास के सामने गोली चलता है, तो बिहार की जनता कितनी सुरक्षित है और कितनी सुरक्षित महसूस कर रही है? बिहार की जनता बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आपको पता होगा कि रोज प्रत्येक दिन, प्रत्येक सेकंड, प्रत्येक घंटा गोलियां चलती है। आप क्राइम रिपोर्ट उठा के देख लीजिए कि बिहार में कितनी गोलियां चलती है, पर सेकंड चलती है, पर सेकंड मर्डर भी होती है। ये लोग बोलेंगे नहीं है बोलने वाले, इनके घर के सामने गोलियां चल जाती है और फिर भी ये लोग मुंह फाड़ फाड़ के कहते हैं कि राम राज है, राम राज है। तेजस्वी यादव जी के घर के सामने जब गोलियां चल जाएगी तो समझिए कौन सा राज चल रहा है। क्या तेजस्वी यादव जी डर जाएंगे आपकी गोलियों से? उनके पिताजी कभी नहीं डरे आपकी गोलियों से, तो उनके बेटा कैसे डर जाएंगे? क्या चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जी घर में कैद हो जाए, बंद हो जाए? उनको डरा रहे हैं आप लोग। तेजस्वी यादव जी अभी रोज का उनका शेड्यूल है, रोज का एक एक जिला वो घूम रहे हैं, एक एक गांव जा रहे हैं, एक एक लोगों से मिल रहे हैं। तो इन लोगों को तो पेट में दर्द होना शुरू हो गया है कि तेजस्वी यादव जी कैसे कर लेते हैं। कैसा दर्द है कि दर्द नहीं होगा? ये लोग एसी से निकलते हैं, ये सत्ता के लोभी मलाई खाने वाले लोग कभी बाहर निकले हैं? नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, आप कह रही कि एसी से नहीं निकलते? संवाद यात्रा कर रहे हैं कि महिलाओं को अपमान करने का काम किए हैं, महिलाओं को सम्मान देने का काम किए हैं। किस तरह से महिलाओं को देखते हैं, क्या नजरिया है उनका, बिहार की जनता नहीं जानती है कि महिलाओं को किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं आप। अलग अलग जगहों पे आप महिलाओं को बेइज्जती करते हैं, सरेआम खुलेआम मीडिया के सामने, मंचों पे, हर जगह। कहाँ नहीं आप महिलाओं को बेइज्जती करते हैं, खुले मन से कुछ बोल देते हैं, सदन में कुछ से कुछ बोल देते हैं। ये भी बोल देते हैं आप कि महिला कपड़ा पहनती थी जी, हम ही आए हैं तो कपड़ा पहनने लगी है ना। ऐसे कपड़ा बोले थे? ऐसा नीतीश कुमार का स्टेटमेंट कहा था कि महिलाएं कपड़ा ही नहीं पहनती? नहीं, क्या बात आप बोलते हैं? उठा के देख लीजिए वीडियो को कि 2005 से पहले महिला कपड़ा पहनती थी जी, पहले महिला सुंदर दिखती थी जी। ये बयान ऐसा था कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनती थी। अच्छा, कैसा कपड़ा पहनती थी? तो कैसा कपड़ा पहनती थी? अब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनने लगी। नीतीश कुमार जी का देन है, बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनती है।
नीतीश कुमार जी का 2005 से पहले भी महिला कपड़ा अच्छा पहनती थी और महिला आज भी अच्छा कपड़ा पहनती है। नीतीश कुमार जी की बदौलत नहीं, ये आप समझ लीजिए। 2005 से भी पहले महिला सदन में थी और वो लालू प्रसाद यादव जी का देन था। बिहार की महिला की हम बात कर रहे हैं और बिहार की महिलाओं को भेजने का काम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किया। 2005 से पहले ना भगवती यादव गई थी, 2005 से पहले ना। इनको कुछ याद है? मानसिक स्थिति इनका खराब चल रहा है, कुछ याद है इनका? इनको तो दवाई लेने की जरूरत है, सब कुछ भूल गए। जना गाना माना अधिनायक जया हो, भारत भाग्य भो रहा है। उसपे तो कोर्ट ने मंजूरी भी मतलब सफाई भी दिया है कि कोई अब वो गलत नहीं है। हाँ, यही चीज अगर तेजस्वी यादव जी जो कर दिए होते तब क्या होता? तब क्या होता? लालू यादव जी तलवार से केक काट दिए तो सबको दर्द होने लगा, सबको दर्द होने लगा। और ये लोग जो दिन भर तलवार भांजते रहते हैं तो इन लोगों को कोई नहीं कहने वाला है, कोई नहीं। मांझी ने ऐसा बयान दिया कि तलवार से आज सरकार में नहीं तो केक काट रहे हैं, कल सरकार में आएंगे गोली से उड़ा देंगे। वो तो तोता है भाजपा के। जीतन राम मांझी तो भाजपा के तोता है, जो सिखाएगा वही बोलेगा, जो सिखाएगा। एक बुद्धिजीवी नेता है, तोता कैसे हो सकता है? जीतन राम मांझी जी बुद्धिजीवी, वो तो कुर्सी के लोभी है, कुर्सी के लिए कुछ कर देंगे। जीतन राम मांझी कुछ कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। ये जीतन राम मांझी को बोलने के लिए पहले आप है क्या बोल सकते हैं? जनता के बीच में जाके मुंह फाड़ फाड़ के, गला फाड़ फाड़ के परिवारवाद पर टिप्पणी कर सकते हैं? है औकात? बोले मुंह तोड़ देगी बिहार की जनता, ये आप समझ लीजिए। बिहार की जनता ने उनको बनाया कि एक दलित समाज का बेटा है, बनेगा, आगे बढ़ेगा तो हम लोगों को भी लेके जाएगा। क्या पता था कि अपना परिवार को लेके आगे बढ़ गया, बिहार की जनता को भूल गया। बेटा, बहू, दामाद, समधी, समधीनी, अब कौन बनेगा बताइए ना? बेटा, बेटी, नाती, पोता, पोती, बिहार की जनता को बना रहे हैं। और यही चीज अगर लालू यादव जी जो कर देते ना तो तांडव हो जाता, यही हेडलाइन होता न्यूज में बिहार में, यही बिहार में हेडलाइन बड़े बड़े। तो आप में भी है ना जी, मीसा भारती को टिकट दिया गया, और भी कितने, तेज प्रताप को दिया गया टिकट, राष्ट्रीय जनता दल से उनको टिकट दिया गया है, भाजपा से टिकट नहीं दिया गया है, एलजेपी से टिकट नहीं दिया गया है। लालू यादव जी का विचारधारा क्लियर है, एक विचारधारा पे वो टिके हुए। इन लोगों की तरह दल बदलू नहीं है, ये आप समझ लीजिए कि बाप कहीं और रहे, बेटा कहीं और रहे, पुतौ कहीं और रहे, पोता कहीं और रहे, पति कहीं और रहे, समधी कहीं और रहे, समधिनी कहीं और रहे, फुफा कहीं और रहे, मौसा कहीं और रहे। लालू यादव जी जहां है उनके साथ उनका पूरा परिवार है। ये नहीं कि लालू यादव जी राष्ट्रीय जनता दल से है और उनकी बेटी भाजपा से है, ये नहीं ना है। बताइए ना, अशोक चौधरी जेडीयू में है, उनके पिताजी कांग्रेस में रहे, बेटी एलजेपी में चला गया, दामाद भाजपा में चला गया, अपने जेडीयू में है। जीतन राम मांझी को देख लीजिए ना, अरे सब तो वही है, सब तो वही है। क्या ये लोग बोलेंगे? ये लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे लोग हैं, समझ लीजिए। और इस सब गिद्ध की तरह लालू यादव पर चोच मार रहे हैं। एक सवाल और लेते हैं, जो अभी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, बिहार में इतनी घटनाएं घट रही हैं, क्या उस पर नजर नहीं पड़ रही है? क्या बुलडोजर नहीं चलेगा क्या किसी के घर? मोतियाबिंद हो गया है, दिखाई ही नहीं देता है, मोतियाबिंद हो गया है, नहीं दिखाई दे रहा है भाजपा के लोगों को। बस दिखाई दे रहा है कि बहुत कम समय है, मेरा सत्ता अब जाने वाला है, जिनको जहां सेट करना है पहले सेट कर लेंगे। इन लोगों को पता है कि 2025 में मेरा कहानी अब खत्म होने वाला है, इन लोगों का अंत होने वाला है, अंत। इन लोगों का कुकर्मों का अंत इसी 25 में करेंगे, और वो करेंगे तेजस्वी यादव। इन सब का पाप का घड़ा इस 25 में फूट जाएगा। पूजा जी, बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आप क्या सोचती है? इसको कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, लगातार गोलियां चल रही, इसको पूरा घटनाक्रम को कैसे देखती हैं आप? मैं तो कहूंगी कि अभी ये महाजंगल राज बिहार में चल रहा है। ये लोग राग अलापते हैं ना कि 20 साल पूर्व का जंगल राज जंगल राज जंगल राज। अरे 20 साल से क्या हो रहा है, कोई मुझे ये तो बताए। कल की घटना है, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवास के बगल में गोली चल जाती है। ये बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं, बगल में राज्यपाल का आवास है, बड़े बड़े मंत्रियों का आवास है, सारे वीआईपी लोग उधर रहते हैं, वहां गोलियां चल जाती है। तो हम और आप तो आम लोग हैं, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप अभी 1 किलोमीटर आगे निकलेंगे, चाहे मैं इंटरव्यू
देकर के मैं अभी पैदल अगर 1 किलोमीटर आगे निकलूं, मैं सेफ नहीं हूं, ना आप सेफ है, हम पे भी गोलियां चलेंगी, आप पे भी गोलियां चलेंगी। जब हमारे नेता बड़े बड़े लोग यहाँ कोई सेफ नहीं है तो हम लोग क्या सेफ यहाँ पे रहेंगे। ये महाजंगल राज चल रहा है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो जा रहा है। ये लोग सिर्फ राग अलापते रहते हैं। 20 साल पूर्व, अरे 20 साल से तो गद्दी पे तुम लोग हो, तुम लोग यहाँ शासन कर रहे हो। तुम लोग क्या किए बिहार के लिए? कोई मुझे बताए कि ये लोग क्या किए बिहार के लिए। आज नरेंद्र मोदी जी बिहार आ रहे हैं, जब भी चुनाव नजदीक रहता है वो बिहार आते हैं और बिहार आकर क्या करते हैं, हाथ में हम लोगों को झुनझुना दे करके वो वापस चले जाते हैं। उनका आने का एक ही मकसद रहता है कि हमारे नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो, चाहे हमारे नेता माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हो, इन दोनों को गाली देना, इनके परिवार को गाली देना, बस गाली दो और 20 साल पूर्व की बातों को लेकर के जंगल राज मन से बोल करके ये वापस चले जाते हैं। लेकिन कभी भी ये जब भी यहाँ आते हैं तो क्या हम बिहार के आम जनताओं के लिए ये कुछ दे के जाते हैं, कुछ बोल के जाते हैं? बोल के तो बहुत जाते हैं। इनके पूर्व की जितनी भी इनकी भाषण है उसको आप सुनिएगा, अगर ध्यान से आप सुनिएगा, वादों पे वादों पे वादों पे वादे, लेकिन कोई वादा ये पूरा नहीं किए हैं अभी तक। आज भी आएंगे, झुनझुना देंगे, गाली देंगे और वापस चले जाएंगे। कल की जो घटना है, कल गोली चली है, नीतीश जी का भी आवास बगल में ही था। आज मन से इस घटना को लेकर के कोई बोलने वाला वहां नहीं मिलेगा आपको। जी, तो हमारे साथ पूजा शेखर यादव और प्रिया राज थी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार में कानून का राज नहीं है, बिहार में महाजंगल राज है और नीतीश कुमार और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग खामोश हैं। बिहार की जनता जवाब चाहती है, बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है। साफ तौर पे इन लोग का यही कहना था। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।